जनवरी 2020 में शुरू की गई शून्य एमडीआर नीति ने भारत को डिजिटल भुगतान और यूपीआई के व्यापक प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यूपीआई नेटवर्क को सुरक्षित, कुशल और बड़े पैमाने पर विस्तार योग्य बनाने रखने के लिए अब बुनियादी ढांचे और साइबर सुरक्षा में बड़े निवेश की आवश्यकता है। टैक्स सिस्टम और लॉ विधेयक 2026 के पारित होने के बाद चुनिंदा यूपीआई लेनदेन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट लागू करने पर फिर से चर्चा शुरू हो गई है। एमडीआर का उद्देश्य आम उपभोक्ताओं पर शुल्क लगाना नहीं, बल्कि यूपीआई तंत्र को संचालित करने के वाले बैंकों और सेवा प्रदाताओं के लिए एक स्थायी वित्तीय मॉडल को तैयार करना है। वर्तमान में सरकार द्वारा किए जाने वाले प्रोत्साहन बैंकों और प्रदाताओं द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर, नवाचार और ग्राहक सहायता पर किए जाने वाले वास्तविक खर्च का एक छोटा सा हिस्सा ही पूरा कर पाते हैं। राजस्व का कोई स्पष्ट जरिया न होने के कारण बैंक और डिजिटल भुगतान प्रदाता बुनियादी ढांचे के अपग्रेड और सुरक्षा सुधारों में पर्याप्त निवेश करने में असमर्थ हो रहे हैं। दुनिया भर में भुगतान प्रणाली व्यापारी लेनदेन, जिसे P2M कहा जाता है, पर शुल्क लगाकर अपनी परिचालन लागत वसूलती है, जबकि व्यक्ति से व्यक्ति, जिसे P2P कहते हैं, लेनदेन पूरी तरह से मुफ्त रहते हैं। प्रस्तावित नीति के तहत छोटे व्यापारियों और सामान्य उपभोक्ताओं के प्रभावित किए बिना केवल उच्च मूल्य वाले चुनिंदा लेनदेन पर ही संतुलित एमडीआर लगाने की योजना है। ब्राज़ील का PIX यानी कि वित्तीय लेनदेन पर शुल्क 0.33% है, जबकि यही शुल्क चाइना में 0.40% है। इस बात के उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं कि जैसे मर्चेंट शुल्क लागू होने के बावजूद डिजिटल भुगतान का दायरा तेज़ी से बढ़ा है। भारत में प्रति व्यक्ति औसतन कैश लेनदेन 171 बार है एक साल में, जबकि ब्राज़ील में यह 512 और चीन में 370 पहुंच चुका है, जो भारत में वृद्धि की संभावनाओं को दर्शाता है। वर्तमान में यूपीआई के लगभग 43 करोड़ मासिक सक्रिय उपभोक्ताओं और 22 करोड़ दैनिक सक्रिय उपभोक्ताओं, जो वयस्क आबादी का लगभग 35 से 40% हैं। NCPI के अनुमानों के अनुसार यूपीआई में 10 गुना की वृद्धि क्षमता है, जबकि अगले 10 वर्षों में मासिक लेनदेन 150 अरब तक पहुंच सकते हैं। आने वाले समय में एक दशक में यूपीआई तंत्र से 60 करोड़ नए ग्राहक और 5 करोड़ अतिरिक्त व्यापारी जुड़ेंगे। डिजिटल भुगतान को पारदर्शी बनाना ही होगा। जय हिंद, जय भारत।